अगर भारतीय सरकार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत में घुमाती है, दारुल देवबंद में घुमाती है, और आप लोग अगर एक भारत के मुसलमानों को तालिबानी कहकर चिढ़ाते हैं, उनको गाली देते हैं, तो फिर भारतीय सरकार से सवाल पूछिए, ना कि भारत के मुसलमानों से। आज हम लोग हैं देवबंद, और देवबंद ये दारुल है और दारुल की रशीदिया मस्जिद है। रशीदिया मस्जिद जिसको पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और आज के 11 अक्टूबर के इस दिन को सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे मुस्तफ़ा चौधरी से, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में और ख़ास तौर से मस्जिदों और मदारिस को लेके बहुत ही चिंतन मनन करते हैं। हमेशा वो बड़े संजीदा रहते हैं, बड़े सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा तारुफ और करा दें कि आज 11 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का यहाँ पर दौरा हुआ है, और उसी सिलसिले में एक मीडिया का जमावड़ा है, सिक्योरिटी भी चाक चौबंद है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे पुराने साथी हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू भाई, अकरम भाई। जी, आज ये रशीदिया मस्जिद है, उसके बिल्कुल कैंपस में हम लोग खड़े हैं। तो क्या आपका नज़रिया है आज के इस दिन को लेके, 11 अक्टूबर को लेके, कैसे अपने आप को पेश करना चाहेंगे? पहली तो बात, हम मस्जिद रशीदिया के सामने खड़े हैं और ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत है, मस्जिद है, और दारुल का ये बेहतरीन नज़ारा है। तलबा हैं जो इल्म दीन हासिल करते हैं, अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त दारुल देवबंद में इसी मदरसे में मौजूद है। अच्छा नज़ारा है दो देशों के बीच। अच्छा, वही तालिबान जो 2 दशक से तकरीबन 2-2.5 दशक हो गए, हिंदुस्तान का कोई डिप्लोमेटिक या किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं था। तो एक एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपको इस दौरे का और इस रिश्ते का, ये जो हाथ बढ़ाए गए हैं, इन पर आप पर्सनल क्या ओपिनियन रखते हैं? दरअसल देश में एक बहस छिड़ी हुई है जब से आमिर खान मुत्तकी भारत के अंदर आए और वो दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहाँ पर यह जारी किया गया कि महिला पत्रकार नहीं शामिल होंगी, और ये भारत सरकार ने माना और नहीं शामिल हुई। यानी कि वो एक मशहूर है ना कि तालिबानी फरमान। अब ये कहने में तो कुछ है देश के अंदर कि भाई वो आतंकवादी संगठन भी उनको बोला जाता है, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन सरकार उनको आतंकी संगठन नहीं मानती, वो एक सरकार चला रहे हैं। और ये एक दिलचस्प कहानी बनी हुई है कल से कि उन्होंने कहा कि महिला नहीं, कि नो एंट्री, तो और नो एंट्री हो गई। ये कमाल की बात है। ये कमाल की बात। मतलब इस पर मतलब यहाँ के मुसलमान को क्या मैसेज लेना चाहिए इस बात के लिए? नहीं, मुसलमान के लिए मैं तो उन हिंदुओं के लिए मैसेज देना चाहूंगा। हाँ, भारतीय मुसलमानों को हर समय टॉर्चर करने वाले लोग हैं ना, तालिबानी फरमान, ये तालिबानी, ये मुल्ले, ये पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी। भारत के मुसलमान को हर जगह टॉर्चर करते हैं। मैं सभी हिंदुओं की नहीं बात कर रहा हूँ जो नफरती हैं। हर बात में तालिबानी एक गाली बनती है हमारे लिए, भारतीय मुसलमान के लिए। और भारतीय सरकार ने उनका वो तालिबानी फरमान, हमारे लिए तो तालिबानी हो ना फरमान। अब वो महिला की नो एंट्री कहा तो नो एंट्री होगी। यानी उस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला रिपोर्टर नहीं थी, जबकि भारतीय मुसलमानों की जायज बातों के लिए भी बहुत बार ऊंच नीच होती है। हाँ। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा दारुल की बात करें, दारुल का जो रुतबा है, जो पोजीशन है, जो मकाम है, तो उसमें दारुल का यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या कॉपरेशन है, क्या ताउन है? भाई, मैं दारुल एक तालीमी इदारा है, मौलाना कासिम नानोतवी द्वारा ये स्थापित किया गया था, शायद 1866 के आसपास समथिंग। मैं अगर कंफर्म हूँ तो ये 1866 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। और आज के आज़ाद भारत में जो राइट विंग के लोग हैं, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, दारुल पर निशाना साधते हैं कि यहाँ तक कि संगठन, यहाँ के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, और भारत सरकार का भी ऐसा मानना नहीं है। उस पर आज भारत सरकार ने मोहर लगाई है। हाँ, कि हम ऐसा नहीं मानते। हम ऐसा नहीं मानते क्योंकि वहाँ के विदेश मंत्री को दारुल में घुमाया जा रहा है। उनकी अगुवाई आप देख रहे हैं, डीएम, एसएसपी सब
आज दारुल उलूम देवबंद के अंदर है। पूरा पुलिस अफसर उत्तर प्रदेश पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज चौकसी के लिए आगे पीछे घूम रहा है और पूरा बड़ा खुशगवार माहौल है। यानी कि भारत सरकार ने मोहर लगाई है कि दारुल उलूम आतंकी संगठन को सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता और नहीं तालिबान आतंकी संगठन है। ये अब उन नफरती चुनटुओं को सोचना होगा कि आप उनको इंगित करके, उनका नाम लेकर के आप भारतीय मुसलमानों को ऐसा टॉर्चर करना बंद करें। ये अमीर या फिर मुत्तकी भारतीय सरकार को बोलें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आपके देश में नहीं आने चाहिए और खासतौर से दारुल उलूम में तो आने ही नहीं चाहिए। अगर वो आ गए तो सरकार इसमें सहमत नजर आती है। फिर तो सहमत नजर आती है, लेकिन क्योंकि वो आतंकी संगठन नहीं है, दारुल उलूम आतंक को परोसता नहीं है, और ठीक है इनका अपना एक धार्मिक तालीम दी जाती है। अब उस धार्मिक तालीम का मुसलमानों को कितना नफा है, कितना नुकसान है, वो इनका अंदरूनी मामला होगा। ये इससे मैं भी कुछ बहुत बातों से मैं भी डिसएग्री हो सकता हूँ कि सिलेबस इसमें ऐसा होना चाहिए कि जिस जो दीनी और दुनियावी तालीम दोनों शामिल हो जाएं, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से कोई आतंकवाद परोसा जाता है। चलिए, समय मैसेज पर आतंकी पकड़ने की खबर भी चलाई जाती है, लेकिन आज तक कोई साबित हुआ नहीं। तो आज का दिन बड़ा हिस्टोरिकल दिन है भारतीय राजनीतिक इतिहास में। ये हिस्टोरिकल तो है, उनके लिए ज्यादा हिस्टोरिकल है जो मैं फिर बार बार वही कहूंगा, जो भारतीय मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अच्छा, इस दौरे के बाद का नाम लेकर पाकिस्तान का नाम, इस दौरे के बाद भारतीय खासकर ये जो वेस्ट यूपी है इसके मुसलमानों को मतलब क्या इसका बेनिफिट जाएगा इस दौरे का? बेनिफिट तो जाना ही चाहिए, लेकिन जो इस तरह के लोग जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ उनके समझ में तो नहीं आएगा। उनके समझ अलग से कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। ये तो दो देशों की मुलाकात है, विदेश मंत्री के जैसा नहीं, जो ग्राउंड पे माहौल है उसमें कुछ सुधार आएगा, आना चाहिए। लेकिन जो आपस की नफरतें हैं उनमें मैं समझता हूँ ये कमी का कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये कमी ला देगा। मतलब इससे कोई खास आपको फायदा नजर नहीं आता। चलिए, यहाँ के बीच की मुलाकात है। यहाँ की अगर लाइब्रेरी की बात करें, यहाँ की लाइब्रेरी में कभी विजिट किया है आपने? हाँ, अभी आज ही गए थे। अभी बहुत काफी कैपेसिटी है इसके अंदर, शायद कई हजार आदमी समझ आएंगे। बहुत बड़ी है और लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है पुस्तकें हैं। यहाँ कुछ जैसे आप लोग आए हैं, आपने विजिट किया है, दारुल उलूम में काफी तलबा तालिब इल्म मिले हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर मिले हैं, तो अल्टीमेट क्या आपने महसूस किया है आज गुफ्तगू करके यहाँ आने के बाद? देखिए, दारुल उलूम की तरफ से जितने भी यहाँ पर छात्र हैं सबको बोलने से मना किया है। आप किसी से भी बात कर लें, कोई नहीं बोलेगा। इसकी वजह क्या लगती है? इसकी वजह ठीक है, शायद दारुल उलूम का फरमान ठीक है। जो ये फरमान है या प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल है भाई, कोई क्योंकि एक तालिबान एक सेंसिटिव देश रहा है, तालिबान के नाम से एक नफरत की तरफ से देखा जाता है, उसको परोसा जाता है। कोई छात्र कुछ बोल दे और फिर भारतीय मीडिया फिर उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करे, तो ये तो अच्छा किया। ये बेटरमेंट के लिए है, मतलब यहाँ ताकि सौहार्द बना रहे। अपने हिसाब से सवाल पूछता है, उल्टा सुल्टा पूछता है और फिर उसके अलग अर्थ निकाले जाते हैं। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है दारुल उलूम का, उसमें इस तरह के जो प्रोटोकॉल लगे हैं, तो वो क्या लगता है आपको? मतलब उसके मैनेजमेंट की सूझबूझ पे कुछ रोशनी डाली है? सूझबूझ अच्छी है। अब दूसरी नाइतफाकी हो सकती है, जैसा मैंने कहा कि सिलेबस के लोग को लेकर के हम एक तालीम से हम काट दिए गए, वो वहाँ मैं डिसएग्री हूँ और हमेशा रहूंगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो मदनी खानदान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दारुल उलूम में मदनी खानदान का बड़ा दखल है, तो मदनी खानदान को लेके आपकी क्या सोच है? इस दारुल उलूम को लेकर और मदनी खानदान को, दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन? बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमान है, जो उसकी सोच है वही मेरी सोच है। वंशवाद बहुत से लोगों की सूचना है। मैं अब ज्यादा इस पर बोलूं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा आदमी नहीं, छोटे नहीं, बड़ी बात है। मैं एक बार फिर बता दूं कि मुस्तफा चौधरी हैं जो बेबाकी से जाने जाते हैं, मदारिस को लेके, मौलानाओं को लेके, मुदर्रिसीन को लेके, तलबा को लेके वो अपनी बहुत जेन्युइन राय रखते हैं और देश प्रदेश के अलग अलग मदारिस से उनके पास कॉल आती रहती हैं और बहुत सारा समाधान और सोल्यूशन भी वो करते हैं। तो जो इस पर चलते चलते बिल्कुल अपनी बेबाक राय से जो आप जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? वंशवाद जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब बताइए क्या है? सब जानते हैं। यानी आपके मुताबिक नहीं, वैसे दारुल उलूम में मजलिस शुरा है, शुरा नाम की, ऐसा दारुल उलूम में तो वंशवाद नहीं है, क्योंकि शुरा कमेटी है और वही फैसले लेती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मदनी खानदान का दखल है, दारुल उलूम के अंदर रहता है, ये सबको पता है। वो दखल किस तरह का रहता है? जमीयत उलेमा हिंद
एक बड़ा संगठन है, 1900 मेरे ख्याल में 100 साल से ज्यादा पुराना संगठन हो गया। आरएसएस के भी अभी 100 साल पूरे हुए और आरएसएस कहाँ से कहाँ पहुंचा सब जानते हैं। और दारुल और मदनी खानदान और जमात उलमा हिंद का क्या मेल मिलाप है वो सब जानते हैं। अच्छा, जैसे आज का विजिट हुआ है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जी का, तो उस विजिट में जो मदनी फैमिली है वो कितना क्रेडिट ले रहा है? मदनी फैमिली को तो नहीं क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट तो भाई वो उन्होंने तो कहा दारुल से एक रूहानी इदारा है, वो उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों जाएंगे, कि भाई असातिजा से मिलेंगे, वहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। अब मदनी खानदान का तो उन्होंने कुछ ऐसा बीच में जिक्र नहीं किया, तो क्रेडिट उनको क्या है। तो उन्होंने बताया कि उसी पंथ के जो देवबंदी बोलते हैं वही उलेमा वहाँ पर हैं अफगानिस्तान में, और उनके रूहानी रिश्ते हैं, वो ये सब बातें बोली उन्होंने, बोली गई। मदनी खानदान का तो इसमें कुछ रोल मेरे हिसाब से नहीं लगता। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि